नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 5/4 भागित 3/2 गुणा 5/6 गुणा 8 भागित 4। देखो जब हमें भाग और गुणा दिया होता है तो हम एक सिंपल सा फंडा लगाते हैं। फंडा क्या होता है? चीज़ों को हमें सरल करना होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को सरल करना, यानी कि सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और जो भी हमारा आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद में वो हमारा आंसर हो जाता है। जहाँ तक हम उसको सोल्व कर पाते हैं वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5/4। देखो भाग और गुणा है, भाग और गुणा दोनों एक ही जैसी चीज़ होती हैं, सिर्फ गुणा का उल्टा जो है वो भाग हो जाता है, यानी कि जो भाग होता है वो गुणे का उल्टा होता है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें 5/4। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को सरल करना, यानी कि सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और जो भी हमारा आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद में वो हमारा आंसर हो जाता है। जहाँ तक हम उसको सोल्व कर पाते हैं वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5/4। देखो भाग और गुणा है, भाग और गुणा दोनों एक ही जैसी चीज़ होती हैं, सिर्फ गुणा का उल्टा जो है वो भाग हो जाता है, यानी कि जो भाग होता है वो गुणे का उल्टा होता है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें 5/4 को यहाँ पे हम इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। गुणा मैंने बोला था जो भाग होता है वो गुणे का उल्टा होता है। ठीक, गुणा में बदलने के लिए गुणे का निशान लगाएंगे और जो संख्या है हम उसको उल्टा कर देंगे, यानी 3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3। ये गुणा है तो गुणे को हम गुणा रहेंगे, 2/6 तो 5/6 हम वैसा लिखेंगे, कुछ भी उलट पुलट नहीं करेंगे। यहाँ पे गुणा है तो देखो यहाँ पे देखो, जब नीचे भी कोई संख्या नहीं होती है तो इसके नीचे हम एक अपने आप लिख लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/1। यहाँ पे भाग है तो भाग का मैंने क्या बोला था, गुणा में जब हम करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी। देखो जैसे ये 4 है, 4/1 मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 1 लगाएंगे। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये 4 है नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं कट रही हैं उन संख्याओं को काट लेना है, बाकी गुणा करके हमें लिख देना है। देखो सबसे पहले हम पहले देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कोई भी संख्या कट रही है तो यहाँ पे 4 है, 4 से हम 8 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक, अब देखना है कोई संख्या कट रही है, 2 से काटेंगे 6 को तो यहाँ पे 3 बार। अब कोई भी संख्या शायद नहीं कट रही है तो ऊपर जितनी भी संख्याएं बची हैं उनका हमें गुणा कर लेना है, यानी कि 5 बचा है और एक ये 5 बचा है तो 5 और 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 × 5। अब लाइन खींचने के बाद नीचे देखेंगे नीचे कौन सी संख्याएं बची हैं। देखो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो लिखेंगे 2 × 3 × 3। अब हमें इनका गुणा कर लेना है। देखो जो संख्याएं कट गई हैं उनको काट देना है और जो संख्याएं बच गई उनको लिख के गुणा कर लेना है। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 25 और 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18। तो ये हमारे पास राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम एक और सवाल करते हैं जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है सिंप्लीफिकेशन वो आप सीख जाएंगे। ये रहा आपका दूसरा सवाल। देखो इसमें क्या है, 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/4। देखो ये इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। जो ये 5 है और इसमें 6 है और इसमें 3 है इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, और जो 1/4 है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चाहे तो हम मतलब जो पूर्णांक है उसको हम अलग सोल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है हम चाहे तो इसको अलग सोल्व कर सकते हैं। देखो स्कूल का क्या तरीका होता है, हम सबसे पहले उसको सीखेंगे। देखो इसमें हम क्या करते थे, गुणा करते थे, यानी कि 4 का गुणा हम 5 में करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 × 5 = 20 और 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। ठीक, जो हमारा हर में है हम उसको वैसा लिखेंगे, यानी कि 4 लिखेंगे। जो यहाँ पे चिन्ह लिखा है उसको वैसा लिखेंगे। 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 × 6 = 24 और 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25, 25/4। यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस लगा देंगे। 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 13। यहाँ पे अब जो हर है हर को हम सेम लिखेंगे। देखो अब क्या होता है, जब हमारे पास हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या चिन्ह के हिसाब से हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो देखो लाइन खींच लेना है सबसे पहले, नीचे 4 जब हमारे पास हर समान हो तो 4 यहाँ पे लिख देना है,
ऊपर जो संख्या है जैसे 21 प्लस 25 माइनस 13, अब हमें क्या करना है, इनको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, 21 और 25 को जोड़ेंगे यानी कि 5 हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 और 2 4 यानी कि ये हो जाएगा 46। अब यहाँ पर माइनस 13 है तो 13 लिखेंगे, बटे कितना है 4। अब देखो 46 में से 13 घटाएंगे तो 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 में एक जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 33/4। तो ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया है। अब देखो हम इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे। अब हम चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 का भाग 33 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 यानी कि 8 सही 1/4। ये आपका आंसर 8.1/4 हो गया। देखो इसको अगर हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले 5 ये पूर्णांक है और ये 6 पूर्णांक है और यहाँ पे 3 पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखे ले रहे आपको समझाने के लिए, जैसे 5 है प्लस 6 है माइनस 3 है। तो जब हम इसको जोड़ लेंगे 6 और 5 11, 11 में हम अगर 3 घटाएंगे तो हमारे पास 11 में जब हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखो 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, लेकिन ये माइनस का 1/4 है और ये प्लस का 1/4 है, तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कैंसिल हो गया, क्योंकि समान संख्याएं जब दो चिन्हों में यानी कि प्लस और माइनस में होती हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, यानी कि वो संख्याएं कट जाती हैं। अब हमारे पास 1/4 बचा, तो 1/4 को यहाँ पे चिपका देंगे। अब देखो हमने आपको एक साधारण तरीके से यानी कि ट्रिक से बताया, तो आपका आंसर कितनी जल्दी निकल के आ गया। और वही सवाल जब मैंने आपको मेथड से बताया यानी कि ऐसे आपको बताया तो आपका आंसर तो वही आया, लेकिन आपको कितना टाइम लगा आप वो देखते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, इससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी, देखो आंसर दोनों तरीके से सेम है, 8.1/4, 8.1/4 यहाँ भी है। अब आपको सीखना है कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ट्रिक लगाना है या मेथड लगाना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।